Hello guys, welcome back to my channel. So today's our topic is on accounting. What do I mean by accounting? Accounting is a process of recording business transaction in money form to ascertain profit and loss. एक बिजनेस ओनर डेली ट्रांजैक्शन के थ्रू जो की है उसके बाद वो चाहता है प्रॉफिट और लॉस को जानना। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू वेरियस पार्टीज सच एज इन्वेस्टर, क्रेडिटर, डेटर, बैंक एंड टैक्स ऑफिसर। इसके जो वेरियस पार्टीज़ होती हैं उनको जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके बाद डेफिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event in parts at least of financial character and interpreting the result thereof। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, और टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में नहीं होती उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए। और उसके बाद हम जो है रिज़ल्ट जो है निकालते हैं। और ये जो डेफिनेशन किसके थ्रू दी गई है, अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके, फीचर्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी measured in terms of money, only those transactions are recorded which cannot be measured in terms of money, those transactions are ignored, such as strike by employee, resignation of any employee. Such kind of transaction cannot be converted into money, so these are not recording. Next one is recording. Recording हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर बिज़नेस छोटे लेवल पर होता है, स्मॉल लेवल पर है, तो वो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। अगर लार्ज लेवल पे है तो बिज़नेस जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, उसको एक जर्नल में रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, तो वेरियस बुक्स जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कि कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये सब जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई उसको हम कहाँ करते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर सेम नेचर का जो अकाउंट होता है वो एक जगह प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद लेजर के बाद हम उसको कहाँ डालते हैं, समराइज करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम उनको कहाँ डालते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स हमारे कौन से हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो एक छोटे से डायग्राम से हम इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसको पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल अगर स्मॉल लेवल पर है तो जर्नल में, अदरवाइज वेरियस बुक्स में। देन उसको हम लेजर में समराइज करते हैं, लेजर में क्लासीफाई करते हैं, देन उसको ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं, देन उसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। फिर हम जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है, उसके बाद बैलेंस शीट में डालते हैं, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम सिर्फ मनी में मेज़र कर सकते हैं उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि एक बिज़नेस है, उसके पास जो है 10 ट्रक्स हैं, 5 कार्स हैं,
वेरियस बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अगर हम उसको ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक हम उसको मनी मेज़र ना कर लें, ठीक है। तो मनी मेज़र करके ही हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट, लास्ट में जो है रिज़ल्ट इंटरप्रेट किए जाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बारे में पता चल जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।